बेहतरीन फिल्म थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसका विरोध हो रहा था। मुझे यह बहुत अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हॉलीवुड इस फिल्म का विरोध कर रहा हो, जैसे लोगों को आपका फिल्म बनाना पसंद नहीं आया। मेल गिब्सन ने जो रोगन के साथ बैठकर फिल्म द पैशन ऑफ द क्राइस्ट में छिपी 3 ऐसी बातों का खुलासा किया जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए था। सूली पर चढ़ाने वाले दृश्य में एक ऐसा चेहरा जिसे ज्यादातर दर्शकों ने दोबारा देखा तक नहीं। 2 मृत महिलाएं जिनके निजी विचारों ने फिल्म को दृश्य दर दृश्य गढ़ा, और अरामी भाषा में बोले गए संवाद की एक पंक्ति जिसे उन्होंने काटने से इनकार कर दिया, यहां तक कि उनके अपने भाई के बार बार कहने पर भी। रोगन वहां स्तब्ध बैठे रहे। उनकी शोध टीम बीच वाक्य में ही लेख ढूंढने में जुट गई, और अंत में रोगन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गिब्सन ने रिकॉर्ड पर क्या कह दिया है। यह वो कहानी है जिसे हॉलीवुड ने दबा दिया। आप एक अलग ही जगह पर हैं, आप एक अलग ही दुनिया में हैं। आपको पता है आपको नरक में जाना होगा, आपको शियोल जाना होगा। 9 जनवरी 2025 को मेल गिब्सन द जो रोगन एक्सपीरियंस के एपिसोड 2254 के लिए स्टूडियो में आए। जब तक वे स्टूडियो से बाहर निकले, तब तक यह बातचीत पूरे साल के सबसे चर्चित पॉडकास्ट एपिसोड में से एक बन चुकी थी। उस दोपहर गिब्सन ने आखिर क्या कहा, यह समझने के लिए आपको उस पल में वापस जाना होगा जब द पैशन ऑफ द क्राइस्ट फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म हो गई थी। 1996 में मेल गिब्सन अपने करियर के शिखर पर थे। ब्रेवहार्ट ने अभी अभी अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता था। वह हॉलीवुड के किसी भी स्टूडियो में जा सकते थे और अपनी मनचाही लगभग किसी भी परियोजना को मंजूरी दे सकते थे। एक युद्ध फिल्म, एक सीक्वल, एक फ्रेंचाइजेस, कुछ भी। इसके बजाय वह यीशु मसीह के जीवन के अंतिम 12 घंटों के बारे में एक पटकथा लेकर आया जो पूरी तरह से पुनर्निर्मित अरामाइक, लैटिन और हिब्रू में लिखी गई थी। इसमें कोई प्रमुख अंग्रेजी भाषी सितारे नहीं थे, कोई पारंपरिक एक्शन सीक्वेंस नहीं, सबटाइटल मुक्त मार्केटिंग का कोई विकल्प नहीं, और विषय इतना विवादास्पद था कि स्टूडियो इसे सार्वजनिक रूप से जोड़ना भी नहीं चाहते थे। 7 प्रमुख स्टूडियो ने इसे अस्वीकार कर दिया। 20th सेंचुरी फॉक्स, जिसका गिब्सन की अपनी कंपनी आइकॉन के साथ फर्स्ट लुक डील था, ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर कहा कि वह इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होगी। कोलंबिया, MGM, पैरामाउंट, यूनिवर्सल, डिज्नी और वार्नर ब्रदर्स ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। गिब्सन ने रोगन को बताया कि उन्हें जो देखने को मिला वह महज व्यावसायिक सावधानी नहीं थी, यह उससे कहीं अधिक गंभीर मामला था। उन्होंने रोगन से सीधे कहा कि हॉलीवुड में ईसाई धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसकी आप अभी भी निंदा कर सकते हैं। वही समुदाय जिसने पर्दे पर अन्य धर्मों का समर्थन किया था, इस कहानी पर बिल्कुल अलग और शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया दे रहा था। रोगन ने कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने बस सिर हिलाकर सहमति जताई। गिब्सन पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ब्रेवहार्ट का वित्त पोषण स्वयं किया था। वे बिना संस्थागत अनुमति के फिल्म बनाना बखूबी जानते थे। तो उन्होंने निर्माण के लिए $30 मिलियन का चेक लिखा, फिर विपणन और वितरण के लिए $15 मिलियन का दूसरा चौयन चेक लिखा। कुल मिलाकर $45 मिलियन उन्होंने खुद खर्च किए। स्टूडियो का कोई दखल नहीं, रचनात्मक कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई अतिरिक्त सहायता नहीं। उन्होंने लॉयोला मैरीमाउंट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विलियम फुल्को को पटकथा का अरामाइक और लैटिन में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। फुल्को ने जानबूझकर कहानी में कुछ उच्चारण संबंधी अनियमितताएं रखीं, क्योंकि कहानी के पात्रों की मातृभाषा ये नहीं होती। हर रचनात्मक निर्णय किसी भी कार्यकारी अधिकारी की राय लिए बिना ही लिया गया था।
फिर गिब्सन ने रोगन को कुछ ऐसा बताया जो अधिकांश साक्षात्कारकर्ताओं ने उनसे इतनी स्पष्टता से कभी नहीं सुना था। उन्होंने कहा कि यह फिल्म कभी भी यहूदी नेताओं या रोमन सैनिकों के बारे में नहीं थी। यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में थी। हर दर्शक, हर सदी, हर देखने वाला व्यक्ति। और यहीं से पहला छिपा हुआ तथ्य सामने आता है। पहला छुपा हुआ विवरण, हथौड़े पर हाथ। यह बात किताब को कई बार पढ़ने के बाद समझ में आती है। आप किताब को कई बार पढ़ेंगे और हाँ, यह बिल्कुल ईसा मसीह के पुनरुत्थान जैसा है। क्रूस पर चढ़ाने वाला दृश्य फिर से देखें। वह क्षण देखें जब हथौड़ा नीचे आता है। उन हाथों को देखो जो लोहे की कीलों को मांस में ठोकते हैं। उन्हें ध्यान से देखो। ये किसी अभिनेता के हाथ नहीं है। ये किसी स्टैंड इन के हाथ भी नहीं है। ये मेल गिब्सन के हाथ हैं। उन्होंने खुद को फ्रेम में शामिल किया। उन्होंने जानबूझकर खुद को हत्यारा बनाया। पूरी फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य में फिल्म के निर्देशक ही हथौड़ा पकड़े हुए हैं और उन्होंने प्रेस टूर में एक बार भी इस ओर इशारा नहीं किया। उन्होंने इसके बारे में कभी लिखा नहीं। उन्होंने कभी किसी से इस पर ध्यान देने को नहीं कहा। उन्होंने रोगन को इसका कारण बताया। फिल्म का मकसद कभी किसी और को दोष देना नहीं था। इसे व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित फिल्म के रूप में परिकल्पित किया गया था। उन्होंने रोगन को अपने शब्दों में बताया कि इसका पूरा सार यह है कि हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। किसी विशेष सदी का कोई विशिष्ट समूह नहीं, बल्कि इसे देखने वाला हर एक व्यक्ति। इसलिए जब कील ठोकते हाथों को फिल्माने का समय आया तो गिब्सन फ्रेम में आए और उन्होंने खुद ही कील ठोक दी। उन्होंने जानबूझकर खुद को जल्लाद बना लिया। यह पहली छिपी हुई बात है। वह अंधेरी जगह जिसने फिल्म को संभव बनाया। अधिकांश लोगों का मानना था कि गिब्सन ने यह फिल्म गहरी आस्था और अटूट विश्वास के साथ बनाई थी। लेकिन उन्होंने रोगन को ऐसा नहीं बताया। उन्होंने रोगन को बताया कि फिल्म के निर्माण से पहले के वर्षों में वे लंबे समय तक अपने उस मानसिक विकार में फंसे रहे जिसे वे अमर्षीय पशु मस्तिष्क कहते थे, यानी निरंतर लड़ो या भागो की स्थिति। उन्हें नींद नहीं आती थी। वे ठीक से काम नहीं कर पाते थे। वे डॉक्टर डैनियल एमन नामक एक मस्तिष्क विशेषज्ञ के पास गए, जिन्होंने उनके मस्तिष्क की गतिविधि को देखने के लिए उनके रक्त में एक रेडियोधर्मी पदार्थ का इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर एमन ने परिणामों की फाइल खोली जब गिब्सन कमरे में मौजूद थे। उन्होंने तस्वीरों से नजरें उठाकर धीरे से गिब्सन से पूछा कि क्या वह ठीक है। यह फिल्म किसी निश्चितता से नहीं बनी थी। यह एक ऐसे व्यक्ति के संघर्ष से जन्मी थी जो वास्तव में संकट में था और जिसने उस कहानी की ओर रुख किया जिसने उसे बचपन में आकार दिया था, और उसने अपनी पूरी ताकत से उसे बताने का फैसला किया। गिब्सन का कैथोलिक धर्म उस मुख्य धारा के संस्थागत स्वरूप से अलग है जिसे अधिकांश अमेरिकी कैथोलिक जानते हैं। वह एक परंपरावादी हैं जो 1960 के दशक की द्वितीय वेटिकन परिषद के सुधारों को अस्वीकार करते हैं। उन्होंने मालिबू में एक निजी चैपल बनवाया है जिसे चर्च ऑफ द होली फैमिली कहा जाता है, जहां केवल पारंपरिक लैटिन मास का आयोजन किया जाता है। उनके पिता हाटन गिब्सन एक प्रसिद्ध कैथोलिक परंपरावादी थे जिनके परिषद पर विचार अपने आप में विवादास्पद थे। उनकी इस धार्मिक पृष्ठभूमि ने फिल्म के हर पहलू को आकार दिया है। भाषा का चुनाव, दृश्य स्रोत और सबसे बढ़कर कहानी के किसी भी हिस्से को आधुनिक दर्शकों के लिए नरम न करने का दृढ़ संकल्प, जिन्हें यह असहज लग सकता है। गिब्सन ने रोगन को अपने शब्दों में बताया कि आस्था की सुंदरता यही है कि आपके सबसे बुरे पाप के लिए भी आपको क्षमा और मुक्ति मिल सकती है।
उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ईश्वर ने अपने पुत्र को मानवता को उसके पतित स्वभाव से मुक्त कराने और जीवन जीने का मार्ग दिखाने के लिए भेजा था। उन्होंने बिना किसी संकोच के यह भी स्वीकार किया कि वे स्वभाव से शराबी थे और वे वर्ष जब वे अपनी आस्था से विमुख हो गए थे, वे वर्ष थे जब उनके जीवन में सब कुछ गलत दिशा में जा रहा था। और यह फिल्म सिनेमा के माध्यम से वह संदेश पहुंचाने का उनका हताश प्रयास था जो वे भाषा के माध्यम से नहीं पहुंचा सकते थे। आप उपदेश को तो हमेशा अनसुना कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने पर्दे पर दिखाया उसे आप अनसुना नहीं कर सकते। अगर आप अभी तक यहां तक देख रहे हैं तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में दूसरा छिपा हुआ रहस्य सामने आएगा और यह वह रहस्य है जिसके बारे में फिल्म की मुख्यधारा की कवरेज में किसी ने कभी बात नहीं की। दूसरा छिपा हुआ विवरण, 2 मृत व्यक्ति जिन महिलाओं के बारे में कोई बात नहीं करता। यह एक बेहतरीन फिल्म थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस फिल्म का विरोध हो रहा था। खासकर दी पैशन जैसी रचना के लिए लिखित शब्द बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आप जानते हैं आपके पास वे सभी पुस्तकें हैं, बाइबल है, विभिन्न सुसमाचार हैं और ऐसी ही अन्य चीजें हैं जिनसे लोग काफी परिचित हैं। आधे समय तो उन्हें उपशीर्षक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। वे उसे देखकर ही समझ जाते थे कि क्या हो रहा है। 20 वर्षों तक आलोचकों ने द पैशन ऑफ द क्राइस्ट में दिखाई गई हिंसा पर बहस की। 2 भागों में फैला हुआ कोड़े मारने का लंबा दृश्य, कांटों के ताज की विशिष्ट बनावट इतनी जोर से दबाई गई कि कांटे खोपड़ी को छेद देते थे। वाया डोलोरोसा पर गिरने की सटीक संख्या, विशिष्ट क्षणों में पात्रों की प्रतिक्रिया, बगीचे में शैतान का प्रकट होना और जब बेटा गिरता है तो मैरी का उसकी ओर दौड़ना। इस फिल्म के बारे में लिखने वाले हर आलोचक ने यही माना कि गिब्सन ने यह सब सीधे न्यू टेस्टामेंट के 4 सुसमाचारों से लिया है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसे 19वीं सदी की एक जर्मन रहस्यवादी एनी कैथरीन एमेरिक से लिया था, जो एक स्टिग्मैटिस्ट थीं और जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष बिस्तर पर बिताए और कभी अपना गांव नहीं छोड़ा। उन्होंने जर्मन कवि क्लेमेंस ब्रेंटानो को उस पीड़ा के विस्तृत इंद्रिय अनुभव वर्णन के 50 अध्याय लिखवाए। उनका दावा था कि ये दृश्य उन्हें रहस्यमय दर्शनों में दिखाई दिए। उन्होंने यरूशलेम की उन सड़कों का वर्णन किया जिन्हें उन्होंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। उन्होंने क्रूस का सटीक वजन, मुकुट का सटीक स्वरूप और कलवारी की राह पर पात्रों के बीच हुए संवादों का सटीक वर्णन किया। गिब्सन ने उनकी किताब पढ़ी और फिर उनके विचारों को पर्दे पर उतारा। उन्होंने 17वीं शताब्दी की स्पेनिश रहस्यवादी मारिया औनफ एग्रेडा के दर्शनों का भी सहारा लिया, जिनके लेखन 4 खंडों में संकलित हैं। इस महिला ने दावा किया था कि जब उनका शरीर एक स्पेनिश कॉन्वेंट में था, तब उन्होंने नई दुनिया की यात्रा की थी। मारिया एक अन्य कैथोलिक रहस्यवादी थीं, जिनके रहस्योद्घाटनों को वेटिकन ने कभी औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी। गिब्सन ने 2 दशकों में कई साक्षात्कारों में इसकी पुष्टि की है। आलोचकों द्वारा यहूदी विरोधी करार दी गई यह फिल्म वास्तव में 2 मृत कैथोलिक महिलाओं के निजी खुलासों पर आधारित थी। 21वीं सदी की सबसे चर्चित धार्मिक फिल्म की रूपरेखा प्रामाणिक धर्म ग्रंथों से नहीं ली गई थी। यह उन 2 महिलाओं के रहस्यमय दर्शनों से प्रेरित थी, जिनके वृत्तांतों को चर्च ने कभी आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी। यही वह रहस्य है जो द पैशन ऑफ द क्राइस्ट में छिपा हुआ है। यह दूसरी छिपी हुई जानकारी है। तीसरी छिपी हुई जानकारी वह रेखा जिसे गिब्सन ने काटने से इनकार कर दिया था। फिल्म द पैशन ऑफ द क्राइस्ट के रिलीज से पहले ही जो विवाद खड़ा हो गया था, जिसने फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उसे लगभग खत्म कर दिया था, उसकी जड़ में अरामी भाषा में लिखे गए एक वाक्य की पंक्ति थी,
यह पंक्ति मैथ्यू 27 से है। उसका लहू हमारे बच्चों और हम पर हो। स्क्रिप्ट में यह पंक्ति थी, रफ कट में भी यह पंक्ति थी। जब विवाद शुरू हुआ तो धार्मिक नेताओं ने इसे पूरी तरह से हटाने की मांग की। वितर्कों ने भी इसे हटाने को कहा, यहां तक कि उनके अपने भाई ने भी इसे हटाने को कहा। गिब्सन ने एक साक्षात्कारकर्ता को बताया कि अगर उन्होंने इसे अंग्रेजी उपशीर्षकों में शामिल किया तो लोग आकर उन्हें मार डालेंगे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिस पर उस समय लगभग किसी का ध्यान नहीं गया। उन्होंने उपशीर्षक हटा दिया, उन्होंने वह पंक्ति नहीं हटाई। मैथ्यू 27 की उस सटीक पंक्ति का आरामी ऑडियो आज भी फिल्म द पैशन ऑफ द क्राइस्ट के थिएट्रिकल रिलीज प्रिंट में मौजूद है। विद्वान गेजा वर्मिस ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की कि ये शब्द अभी भी ऑडियो में मौजूद है, केवल अंग्रेजी अनुवाद को हटाया गया है। यह पंक्ति आरामी भाषा समझने वाले किसी भी व्यक्ति को सुनाई देती है, बाकी सभी के लिए यह मौन है। गिब्सन ने कभी भी पूरी तरह से यह नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने अपने भाई को बताया कि उन्होंने शुरू में इसे पूरी तरह से हटाने की योजना बनाई थी, फिर उन्होंने इसे रहने दिया। दिखाई नहीं देता, अनुवादित नहीं होता, लेकिन मौजूद रहता है। फिल्म में इस तरह छिपा हुआ कि जब तक किसी को ठीक से पता न हो कि क्या सुनना है, तब तक वह उसे देख नहीं सकता था। यही तीसरा छिपा हुआ विवरण है। कफन प्रेरित और वह बहस जिसने रोगन को चुप करा दिया। रोगन वाले एपिसोड में यही वह बातचीत थी जिसने सबसे ज्यादा असर डाला। यह फिल्म निर्माण के बारे में नहीं, बल्कि सबूतों के बारे में थी। गिब्सन ने रोगन से कहा कि उनका मानना है कि सुसमाचार प्रामाणिक इतिहास है, पौराणिक कथाएं नहीं, और वे इस बात को साबित करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने रोमन इतिहासकार टैसिटस का उदाहरण दिया, जिन्होंने पोंटियस पिलाट के अधीन यीशु को मृत्यु दंड दिए जाने की पुष्टि की थी। उन्होंने यहूदी इतिहासकार जोसेफस की ओर इशारा किया, जिनके यीशु के बारे में लिखे गए संदर्भों को विभिन्न विधाओं के विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। फिर उन्होंने प्रेरितों की ओर इशारा किया और धीरे धीरे सोच समझकर अपनी बात रखी। जॉन को छोड़कर उन सभी लोगों ने अपने देखे हुए को नकारने के बजाय मौत को चुना। लोग खुद को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। कोई भी उस बात के लिए नहीं मरता जिसे वह जानता है कि वह सच नहीं है। रोगन ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने कोई खंडन नहीं किया, वह बस चुपचाप बैठा रहा। फिर गिब्सन ने ट्यूरिन के कफन का जिक्र किया, जो ट्यूरिन में संरक्षित 14 फुट लंबा लिनेन का कपड़ा है जिस पर सूली पर चढ़ाए गए व्यक्ति की छवि बनी हुई है। 1532 की आग से जले के निशान, कोड़े मारने के घावों से मिलते जुलते खून के धब्बे और एक धुंधली अस्पष्ट चेहरे की छवि, जिसे आज तक कोई भी वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं बना पाया है। उन्होंने रोगन को बताया कि उनके एक परिचित पुरातत्वविद वही व्यक्ति जिसने पैशन स्क्रिप्ट का आरामी भाषा में अनुवाद किया था, ने कफन पर ऐसे निशान पाए थे जो आंखों पर टिबेरियस सिक्के के रखे जाने के संकेत देते थे, जो पहली शताब्दी की यहूदी दफन प्रथा का दस्तावेजीकरण है। यदि सिक्के की पुष्टि हो जाती है तो इससे कफन की ऐतिहासिक आयु का निर्धारण हो जाएगा, जो मध्य युग का नहीं बल्कि पहली शताब्दी का है। रोगन की शोध टीम तुरंत हरकत में आ गई। कुछ ही सेकंड में उन्होंने पिछले 6 महीनों में प्रकाशित 2 लेख निकाले, जिनमें कफन की आयु के बारे में विपरीत निष्कर्ष निकाले गए थे। रोगन ने उन्हें पढ़कर सुनाया और गिब्सन ने उनका सीधा उपयोग किया। यह प्रश्न अभी तक हल नहीं हुआ है। 1988 में कार्बन डेटिंग से कफन को मध्य युगीन बताकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन बाद के विश्लेषणों से पता चला कि जांचे गए रेशे मूल कपड़े के नहीं बल्कि बाद में किए गए मरम्मत के पैच से आए थे, जिससे यह मामला जटिल हो गया है।
गिब्सन कफ़न को सबूत के तौर पर पेश नहीं कर रहे हैं। वे इसे एक व्यापक तर्क के एक विशिष्ट सत्यापित डेटा बिंदु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि ईसाई धर्म के ऐतिहासिक दावों को नकारा नहीं गया है, बल्कि केवल अनदेखा किया गया है। यह अंतर उस पॉडकास्ट में महत्वपूर्ण है जहां रोगन वर्षों से लोगों से ठीक इसी तरह की बौद्धिक चालाकी के बारे में सवाल करते रहे हैं। गिब्सन ने बिना किसी लाक लपेट के अपना तर्क रखा। उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह सच है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सबूतों को देखा है और उन्हें वे ठोस लगे हैं, बस, और उन्हें मोहे। रोगन ने कोई विरोध नहीं किया। रोगन ने बीच में दखल नहीं दिया। उन्होंने बस सिर हिलाया, नीचे देखा और गिब्सन को अपनी बात पूरी करने दी। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे मुख्य धारा के आलोचकों ने 2 दशकों से अधिक समय तक धार्मिक कट्टरपंथी कहा था, जिस सटीकता से उन्होंने गैर धार्मिक संदर्भ में अपनी बात रखी, वह क्षण था जब बातचीत फिल्म के बारे में होना बंद हो गई। जिम कैविजेल को वास्तव में क्या झेलना पड़ा जब गिब्सन ने जिम कैविजेल को भूमिका की पेशकश करने के लिए फोन किया, तो कैविजेल ने बताया कि उनके नाम के शुरुआती अक्षर जेसी हैं और उनकी उम्र 33 वर्ष है। गिब्सन ने उनसे कहा कि वह उन्हें डरा रहे हैं और फोन काट दिया। कैविजेल के प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले गिब्सन ने उन्हें सीधे चेतावनी दी, तुम इस शहर में फिर कभी काम नहीं कर पाओगे। फिर भी कैविजेल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद अमेरिकी सिनेमा के इतिहास में सबसे शारीरिक रूप से कष्टदायक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसे पुरस्कारों से नहीं बल्कि इसे करने वाले व्यक्ति को हुई भारी कीमत से आंका गया। 150 पाउंड से अधिक वजनी क्रॉस को उठाते समय उनका बायां कंधा अपनी जगह से हट गया। कोड़े मारने वाले दृश्य के दौरान उनके पीछे खड़े अभिनेता का निशाना चूक जाने पर उन्हें गलती से 2 बार असली कोड़े की मार पड़ी। दूसरी चोट से उनकी पीठ पर 14 इंच का निशान पड़ गया, जो आज भी उनके शरीर पर है। इटली की कड़ाके की ठंड में, जहां तापमान 25 डिग्री फ़ारेनहाइट और हवा की गति 30 नॉट थी, उन्होंने कई महीने लगभग नग्न अवस्था में बिताए। उन्हें हाइपोथर्मिया, फेफड़ों में संक्रमण और निमोनिया हो गया। एक आंख में सूजन दिखाने के लिए लगाए गए कृत्रिम आंख के कारण उनकी गहराई को समझने की क्षमता खत्म हो गई और शूटिंग के दौरान उन्हें माइग्रेन की समस्या रही। उनका 45 पाउंड वजन कम हो गया और फिर बिजली गिरी। पूरी फिल्म के आखिरी शॉट पर कैविजेल पर बिजली गिरी। उन्होंने बिजली गिरने से ठीक पहले के 4 सेकंड को अचानक भयानक सन्नाटे के रूप में वर्णित किया। ऐसा सन्नाटा जो प्रकृति में कभी नहीं होता। फिर उन्होंने कहा, ऐसा लगा जैसे दोनों कानों पर एक साथ थप्पड़ पड़े हों। उन्हें गुलाबी रंग की झिलमिलाहट दिखाई दी। उनके आसपास के लोग चीखने लगे। निर्माता स्टीव मैकेवेटी ने कैविजेल के कानों से धुआं निकलते देखा। सहायक निर्देशक जॉन मिशेलिनी, जो कुछ ही फीट दूर खड़े थे, कुछ ही सेकंड बाद इस झटके का शिकार हो गए। यह दूसरी बार था जब मिशेलिनी उसी प्रोडक्शन के दौरान बिजली की चपेट में आए थे। 2023 में कैविजेल ने सार्वजनिक रूप से उस बात की पुष्टि की जो उन्होंने पहले कभी नहीं कही थी। बिजली गिरने के बाद अस्पताल में उनकी कुछ देर के लिए मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें पुनर्जीवित कर दिया गया। फिल्म की शूटिंग के लिए 2 हृदय शल्य चिकित्सा की भी आवश्यकता पड़ी, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी भी शामिल थी। उन्होंने इसके बारे में शांत भाव से बिना किसी नाटकीयता के बात की, मानो यह उनके साथ घटी कोई मामूली घटना हो, और 20 साल बाद भी वे इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। गिब्सन की चेतावनी सही साबित हुई। कैविजेल को हॉलीवुड में बड़ी भूमिकाएं मिलना मुश्किल हो गया। उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उनके एजेंटों ने उनका साथ छोड़ दिया। एक धार्मिक प्रोजेक्ट के चलते उनके वकील ने भी उनका साथ छोड़ दिया। जिस व्यक्ति ने उस फिल्म को आगे बढ़ाया,
जिसने इतिहास में लगभग किसी भी स्वतंत्र फिल्म से ज्यादा कमाई की। उसे उस उद्योग से बाहर कर दिया गया जिसने इसे वित्त पोषित करने से इनकार कर दिया था, और फिर उसे एक अभूतपूर्व सफलता बनते देखा। सेट पर होने वाले परिवर्तन और उपचार। यहूदा इस्कारियोट का किरदार निभाने वाले इतालवी अभिनेता ने खुद को एक कट्टर नास्तिक बताते हुए सेट पर कदम रखा था। वहीं लूका लियोनेलो कैथोलिक बनकर सेट से बाहर निकले। उन्होंने अपना पहला पाप स्वीकार किया। उन्होंने चर्च में अपनी शादी को पवित्र बनाया। उन्होंने अपने बच्चों का बपतिस्मा कराया। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई इंटरव्यू में इस बारे में सार्वजनिक रूप से बात की है। पिटाई वाले दृश्यों में गार्ड की भूमिका निभाने वाले एक मुस्लिम क्रू मेंबर ने भी फिल्म की शूटिंग खत्म होने से पहले धर्म परिवर्तन कर लिया, जिसकी पुष्टि खुद कैविजल ने की। सेट पर मौजूद धर्मशास्त्रीय सलाहकार फादर जॉन बार्टुनेक ने बताया कि फिल्म निर्माण के दौरान सभी लोग खुलकर धर्म पर चर्चा करने में सहज महसूस करते थे, जो आमतौर पर फिल्म सेट पर नहीं होता। मैया मोर्गेनस्टन रोमानियाई यहूदी अभिनेत्री जिन्होंने मैरी का किरदार निभाया था, फिल्म की शूटिंग के दौरान गुप्त रूप से गर्भवती थीं। उन्होंने फिल्म निर्माताओं को इस बारे में नहीं बताया। एक गर्भवती यहूदी महिला एक यहूदी मां का किरदार निभा रही है जो अपने बेटे को मरते हुए देख रही है, और कहानी मृत्यु से जीवन के उद्भव के बारे में है। यह एक ऐसी समानता थी जिसे फिल्म निर्माताओं ने तभी पूरी तरह समझा जब यह बात सबको पता चली। गिब्सन ने रोगन को एक ऐसी बच्ची के बारे में भी बताया जिसे मिर्गी की गंभीर बीमारी थी और वह फिल्म की शूटिंग के दौरान मौजूद थी, लेकिन पूरे 1 महीने तक उसे एक भी दौरा नहीं पड़ा। अन्य लोगों के होश वापस आने की खबरें भी प्रोडक्शन टीम तक पहुंची। गिब्सन ने इनमें से किसी भी बात को चमत्कार का सबूत नहीं बताया। उन्होंने इसे एक ऐसे पैटर्न के रूप में प्रस्तुत किया जिसे वहां मौजूद लोग सामान्य तरीकों से समझा नहीं सकते थे, और उन्होंने यह सब रिकॉर्ड पर कहा। रोगन ने उन्हें एक बार भी नहीं टोका। हॉलीवुड के खिलाफ $612 मिलियन का आंकड़ा पार करते हुए फिल्म द पैशन ऑफ द क्राइस्ट 25 फरवरी 2004 को ऐश वेडनेसडे के दिन रिलीज हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यह फिल्म गिब्सन के करियर को खत्म कर देगी। पहले दिन ही फिल्म ने $26 मिलियन कमाए, जो लगभग पूरी प्रोडक्शन लागत थी, और 24 घंटे के भीतर ही इसकी भरपाई हो गई। पहले सप्ताह के अंत तक इसने $125 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था। पहले महीने के अंत तक इसने $200 मिलियन से अधिक की कमाई कर ली थी। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें स्वीकार किया गया कि फिल्म ने फिल्म उद्योग को एक ऐसे दर्शक वर्ग से परिचित कराया जिसके बारे में पहले पता नहीं था। फिल्म ने $30 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के मुकाबले $612 मिलियन का वैश्विक राजस्व अर्जित किया। गिब्सन का न्यू मार्केट फिल्म्स के साथ वितरण समझौता था, जिसके तहत कुल मुनाफे को 50-50 बांटा गया। अकेले बॉक्स ऑफिस से उनका हिस्सा लगभग $150 मिलियन था। डीवीडी और होम वीडियो से $75 मिलियन की अतिरिक्त कमाई हुई। लाइसेंसिंग, मर्चेंडाइज और स्ट्रीमिंग से होने वाली लगातार आय को शामिल करने पर उस फिल्म से गिब्सन की व्यक्तिगत कमाई, जिसे हर स्टूडियो ने अस्वीकार कर दिया था, का अनुमान $400 से $475 मिलियन के बीच लगाया गया है। हॉलीवुड के इतिहास में किसी एक फिल्म से मिली यह सबसे बड़ी कमाई है। रॉजर एबर्ट ने इसे 4 सितारे दिए। उन्होंने लिखा कि इस फिल्म को देखने से पहले उन्हें बाइबल के वृत्तांतों में वर्णित पीड़ा की गहराई का कभी अंदाजा नहीं था। उन्होंने इसे अब तक देखी गई सबसे हिंसक और गहन फिल्म बताया। उन्होंने यह बात आलोचना के तौर पर नहीं, बल्कि गिब्सन की उपलब्धि के आकलन के तौर पर कही थी। जिन स्टूडियो ने इसे अस्वीकार कर दिया था,
उन्होंने इसके जैसी और फिल्में बनाने का काम नहीं सौंपा। उन्होंने चुपचाप कम बजट वाली धार्मिक सामग्री विकसित की, जिसका उद्देश्य गिब्सन द्वारा बिना किसी दृढ़ विश्वास या जोखिम के उजागर किए गए दर्शकों के एक हिस्से को आकर्षित करना था। इनमें से कोई भी परियोजना सफल नहीं हुई। रिलीज से पहले का विवाद, जो मुख्य रूप से उन धार्मिक नेताओं को लीक हुई स्क्रिप्ट के शुरुआती वितरण के माध्यम से रचा गया था, जिन्होंने अभी तक पूरी फिल्म नहीं देखी थी, परियोजना को रिलीज होने से पहले ही खत्म करने के लिए रचा गया था। यह विफल रहा। गिब्सन ने रोगन को बताया कि हिंसा का उद्देश्य चौंकाना नहीं था। इसका उद्देश्य धार्मिक दावे को बौद्धिक रूप से समझना असंभव बनाना था। ईसाई धर्म मोक्ष का दावा अमूर्त शब्दों में नहीं करता, यह पीड़ा की विशिष्ट शारीरिक भाषा में इसे व्यक्त करता है। गिब्सन के विचार में पीड़ा को कमतर दिखाने वाला कोई भी चित्रण कहानी के वास्तविक संदेश के प्रति बेईमानी थी। उन्होंने यह फिल्म ऐसे युग के लिए बनाई थी जो सहज धार्मिक प्रतीकों के प्रति उदासीन हो चुका था। जिस एक चीज से नजरें नहीं हटाई जा सकती थीं, वह वही थी जिसे उन्होंने चुना था। उनके बोलते समय घर जल रहा था। मेल गिब्सन कैलिफोर्निया की आग में अपना घर खोने के बाद फॉक्स न्यूज प्राइम टाइम पर बोल रहे थे। और फिर ऐसी घटनाओं में आप सोचने लगते हैं, क्या यह जानबूझकर किया गया था? यह सोचना ही बेतुका है। 9 जनवरी 2025 को जब गिब्सन जो रोगन के स्टूडियो में बैठे थे, तब पैसिफिक पैलिसेड्स स्थित उनका घर आग की चपेट में था। लॉस एंजल्स की जंगल की आग उनके पड़ोस तक पहुंच चुकी थी। उनकी प्रेमिका और छोटा बेटा सुरक्षित निकल चुके थे। गिब्सन को सेशन के दौरान ही पता चला। वह बोलते रहे। उन्होंने कैमरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रोगन की टीम को आग के बारे में एपिसोड रिलीज होने के बाद ही पता चला। तब तक फुटेज सार्वजनिक हो चुका था और गिब्सन घर लौट चुके थे, जहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने पॉडकास्ट में इसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने बातचीत को रोका नहीं। उन्होंने ब्रेक नहीं मांगा। उन्होंने सेशन पूरा किया। उन्होंने क्रूज पर चढ़ाने वाले दृश्य के बारे में बात की। उन्होंने प्रेरितों के बारे में बात की। उन्होंने कफन के बारे में बात की। उन्होंने अगली कड़ी के बारे में बात की। और उन 3 घंटों के दौरान पैलिसेड्स में उनका घर जलकर राख हो गया। एक आदमी बलिदान और किसी सार्थक चीज को बनाने की कीमत के बारे में बात कर रहा था, जबकि बोलते बोलते उसका अपना घर जल रहा था। यह कोई बनावटी बात नहीं थी। यह योजनाबद्ध नहीं था। यह नाटकीय प्रभाव के लिए एपिसोड में शामिल नहीं किया गया था। यह बस हो गया था। इस सीक्वल को गिब्सन ने एक एसिड ट्रिप कहा था। गिब्सन ने सीक्वल का नाम द रिसरेक्शन ऑफ द क्राइस्ट रखा है। उन्होंने रोगन को बताया कि पटकथा पूरी हो चुकी है और इसे अपने भाई और ब्रेवहार्ट के पटकथा लेखक रैंडल वालेस के साथ लिखने में उन्हें 7 साल से अधिक का समय लगा। जब रोगन ने उनसे इसका वर्णन करने को कहा, तो गिब्सन ने 2 शब्दों का प्रयोग किया। एक, एसिड ट्रिप। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने करियर में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था, न ब्रेवहार्ट में, न अपोकलिप्टो में, न ही किसी ऐसी फिल्म में जिसका उन्होंने निर्देशन किया हो, निर्माण किया हो, या जिसे किसी अन्य फिल्म निर्माता ने बनाने का प्रयास किया हो। फिर उन्होंने महत्वाकांक्षी शब्द का इस्तेमाल इस तरह किया कि वह प्रचार की भाषा से ज्यादा एक सच्ची चेतावनी जैसा लगा। उन्हें खुद यकीन नहीं था कि वे इसे पूरा कर पाएंगे। व्यावसायिक रूप से असंभव को संभव कर चुके इस व्यक्ति की यह स्वीकारोक्ति सुनकर रोगन बीच वाक्य में ही रुक गए। फिल्म की शुरुआत खाली कब्र से नहीं होती। इसकी शुरुआत सृष्टि से पहले, बगीचे से पहले, किसी भी इंसान के अस्तित्व में आने से पहले स्वर्गदूतों के पतन से होती है। यह कहानी नरक की ओर जाती है, उस लोक की ओर जिसका वर्णन गिब्सन ने हिब्रू शब्द शियोल से किया है,
जो मृतकों का वह स्थान है जिसकी कल्पना वह अपनी रचना में कर रहे थे। यह आधुनिक कार्टूनों में दिखाए जाने वाले आग और कांटों वाले नरक की बात नहीं है, बल्कि मृतकों के प्रतीक्षा करने के स्थान की प्राचीन हिब्रू अवधारणा है। उनके अपने शब्दों में यह कहानी स्वर्गदूतों के पतन से लेकर अंतिम प्रेरित की मृत्यु तक फैली हुई है। गिब्सन ने रोगन को बताया कि यही वह कहानी है जिसे वह 2 दशकों से बताने की कोशिश कर रहे हैं, और पहली फिल्म तो बस इसका पहला भाग ही थी। लायंसगेट ने मई 2025 में पुष्टि की कि वह उत्तरी अमेरिका में फिल्म का सह निर्माण और वितरण करेगी। कोलंबिया बैनर के तहत सोनी पिक्चर्स अंतर्राष्ट्रीय वितरण अधिकार संभालेगी। जिम कैविएजेल, जिनकी पहली फिल्म के निर्माण के दौरान कुछ समय के लिए मृत्यु हो गई थी और जिसके कारण उनके मेडिकल रिकॉर्ड में 2 हृदय शल्य क्रियाएं दर्ज हैं, यीशु की भूमिका में फिर से नजर आएंगे। दोनों फिल्मों के बीच निरंतरता बनाए रखने के लिए डी-एजिंग विजुअल इफेक्ट्स का उपयोग किया जाएगा। गिब्सन ने रोगन को बताया कि उनका लक्ष्य 2026 में मुख्य फिल्मांकन शुरू करना है, और उन्होंने स्वीकार किया कि आध्यात्मिक लोकों, ब्रह्मांडीय युद्ध और भौतिक पुनरुत्थान को सस्ते या स्पष्ट तरीके से चित्रित किए बिना दर्शाने की तकनीकी चुनौती एक ऐसी चुनौती थी जिस पर वे वर्षों से विचार कर रहे थे और जिसे वे अभी तक पूरी तरह से हल नहीं कर पाए थे। लेकिन गिब्सन ने कहा कि वह इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि द पैशन ऑफ द क्राइस्ट के भीतर जो कुछ छिपा था वह फिल्म के बारे में कभी कोई रहस्य नहीं था। रहस्य तो इस बारे में था कि फिल्म देखने वालों पर असल में क्या असर डाल रही थी। एसिड ट्रिप का मकसद पैसा कमाना नहीं है। इसका मकसद यह है कि गिब्सन ने 20 साल से भी पहले तय कर लिया था कि इस कहानी के मायने क्या हैं। इस बारे में उन्हें कुछ कहना है और उनका कहना अभी खत्म नहीं हुआ है। तो सवाल यह है, क्या द पैशन ऑफ द क्राइस्ट वाकई एक फिल्म थी, या फिर यह कुछ ऐसा था जिसका संकेत गिब्सन ने उस पॉडकास्ट में दिया था? एक बहस जिसे फिल्म के रूप में पेश किया गया और ऐसे दर्शकों के सामने रखा गया जिनके अस्तित्व पर हॉलीवुड का कोई विश्वास ही नहीं था। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि उस रोगन एपिसोड में गिब्सन वास्तव में क्या कर रहे थे, और अगर इस कहानी ने आपको आकर्षित किया है तो बने रहिए। स्क्रीन पर अभी जो वीडियो आ रहे हैं वे उन चीजों की गहराई में जाते हैं जिन्हें उस इंडस्ट्री में कोई भी रिकॉर्ड पर नहीं लाना चाहता।